रिलेटिव्स करीबी उनको अगर हार्ट की डिजीजेस रह चुकी हैं तो आप सस्पेक्ट कर सकते हो। अगर आपको चेस्ट पेन होता है तो आप ठीक है, आप जो है हार्ट की तरफ सोच सकते हो। दूसरी चीज ये होता है कि हार्ट का जो पेन होता है वो बिल्कुल कहना चाहिए एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, और जो है चेस्ट टाइटनेस होती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये हमेशा लेफ्ट साइड पर ही होगा, और जो है इट्स ऑल्सो नॉट लाइक दैट ये हमेशा जॉ पेन के साथ भी पेशेंट आते हैं, प्रेजेंट करते हैं लेफ्ट हैंड के पेन के साथ भी, जो कि मे बी मस्कुलर पेन भी हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट करते हैं कि हार्ट के इश्यूज के साथ। तो मेरा तो सबसे पहले एक तो है कि आप अगर फैट मतलब आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप स्मोकिंग करते हैं, आपके साथ कोमॉर्बिड जुड़े हुए हैं, कार्डियक डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, ये वो पेशेंट्स हैं, ये जो है अगर इनको चेस्ट पेन होता है तो यू कैन कम। क्योंकि मैं यही कहूंगी कि आप खुद से डायग्नोज ना करें, आपको डॉक्टर डायग्नोज करें बेहतर होता है। तो आप यू कैन प्रेजेंट टू द कार्डियक हॉस्पिटल। अदरवाइज जो है इफ यू टेक सम लाइक ओमिप्राजोल अगर आप लेते हैं, उससे आपकी तबीयत बेहतर हो जाती है, तो इट्स नॉट अ कार्डियक पेन। ठीक है। इसके अलावा वी हैव सम टैबलेट्स लाइक एनजेसिक टैबलेट है, ये हार्ट पेशेंट्स को दी जाती है व्हेनेवर दे एक्सपीरियंस सम कार्डियक पेन। तो अगर उससे आपका पेन सेटल होता है, अगर आप नॉर्मल पेन किलर्स लेते हैं उससे आपका पेन सेटल होता है, इट मीन्स कि ये कार्डियक पेन नहीं है। ये सबसे पहला फैक्टर है कि आप घर में ही डिफरेंशिएट कर लो, देन आप जो है कार्डियक हॉस्पिटल जाओ। ठीक है, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब बताई बात कि अगर जो है ऐसे लोग की जिनको मतलब हिस्ट्री है स्मोकिंग की है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में, वो उनको चाहिए कि वो जो है वो कार्डियक सर्जन के पास या मतलब हॉस्पिटल में आए। अच्छा, कोई फर्स्ट लाइन टेस्ट में है ना, चाहूँगा कि आप बता दें कि अगर कोई ये चाहता है कि वो ये चेक कर ले कि मेरा हार्ट जो है वो सही वर्क कर रहा है या सही वर्क नहीं कर रहा, तो वो कौन कौन से इनिशियल टेस्ट हैं कि जिनके जरिए हम ये पता लगा सकते हैं? अच्छा, हम डेली एक्टिविटीज करते हैं। अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या थोड़ा भागते हैं तो नॉर्मली हमारी सांस फूल जाती है। लेकिन अगर हम नॉर्मल एक्टिविटीज लाइक फर्स्ट फ्लोर चढ़ते हैं और आपकी सांस फूल रही है, ठीक है। अगर आप जो है ये तो बहुत सीवियर में आ जाता है कि अगर आप उठ के वॉशरूम तक जा रहे हैं और आपकी सांस फूल रही है, तो सांस फूलना जो है ये एक फैक्टर होता है कि आपको थोड़ा सा कार्डियक हेल्थ की तरफ जाना चाहिए कि इधर माय हार्ट इज फंक्शनिंग गुड और नॉट। इसके अलावा जो है यही चेस्ट पेन जो है, जिसको हम अनस्टेबल एंजाइना के नाम से भी हम जानते हैं, कि अगर आप कोई वर्क करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कोई काम करते हैं, उठ के बैठते हैं, आपको चेस्ट पेन एक्सपीरियंस होता है, आप रेस्ट करते हैं तो ठीक हो जाता है। तो ये भी जो है आपको जो है कार्डियक की अपने हेल्थ की तरफ जाना चाहिए हार्ट के ऊपर। ये दो चीजें हैं मेन जो आपको जो है लेके जाती है कि आपको सोचना चाहिए कि योर हार्ट इज नॉट गुड राइट नाउ। ठीक है। अच्छा, एक और अहम बात मैं चाहूंगा कि आप उसका भी आंसर दें कि वो कौन कौन से फूड हैं कि जिनको खाने से हम जो है वो कार्डियक डिजीज की तरफ जा सकते हैं? वो कौन कौन से, सॉरी? फूड है, फूड 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 सॉरी। हाँ, अच्छा, खाने पीने। हमारी आजकल तो खैर बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन रेस्टोरेंट्स बंद हैं। अदरवाइज जो है जो ऑयली फूड होता है, जो स्पेशली जो बाहर का फास्ट फूड जिसको बोलते हैं, तो दैट इज नॉट गुड। अगर हम कोलेस्ट्रॉल सिंपल की बात करें तो वी हैव गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जो है हमारे पास जो घी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, पराठे, मक्खन, ये वो चीजें हैं जो कि अच्छा नहीं है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल जो है आपकी आर्टरीज के अंदर जमा हो रहा है और आपको पता नहीं चलता। तो हमें जो है इससे बचना है। और हेल्दी डाइट की अगर बात करें तो फ्रूट्स आ जाते हैं उसके अंदर, और जो नॉर्मल घर की दाल सब्जी वगैरह होती है ये इंक्लूड होती है हेल्दी डाइट। ठीक है, अब मैं है ना चाहूंगा कि कुछ ऑडियंस भी हमारे साथ है तो उसको भी हम शामिल कर लें। नसीमा शेख का आया कमेंट, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा, जाफर शादी साहब भी कह रहे हैं माशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, हजिया उरुस साहिबा का मैसेज आया, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप इफ एनीवन इज सस्पेक्टिंग फॉर अ हार्ट डिजीज? अप्रोच अ कार्डियक हॉस्पिटल वेरी सून, आई विल सजेस्ट दैट। ठीक है, तो आपको अगर है तो वही अभी जो हमने बात की कि सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट गुड। अगर आपको जो है वो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको कोई कार्डियक का मसला है, तो आपको बिल्कुल जो है एक डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। अच्छा, डॉक्टर अनीता कह रही है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, डू ऑल हार्ट अटैक हैव द सेम सिम्टम? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। वालेकुम अस्सलाम अनीता।
आपका क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छा है कि सारे हार्ट अटैक के सिम्टम्स एक जैसे नहीं होते। चेस्ट पेन जो है वो मोस्ट कॉमन समझा जाता है। अलॉन्ग विद दैट अगर पेशेंट के, मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड हाथ में अगर दर्द के साथ भी प्रेजेंट करते हैं, पेन जो है रेडिएट करता है जॉ की तरफ, तो ये भी एक सिम्टम होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि बर्निंग सेंसेशन अगर चेस्ट के अंदर हो, जो कि आप कहते हैं कि गैस की वजह से हो रहा है, लेकिन जो है मैंने आपको जो कुछ चीज़ें बताई डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो प्रेजेंट करते हैं हार्ट अटैक के साथ। ठीक है। अच्छा, मैं है ना चाहूँ कि डॉक्टर साहब आप ये भी बताएं कि स्लीप का कितना बड़ा रोल है कार्डिक हेल्थ के लिए, कि वो लोग जो सारी सारी रात मतलब जागते हैं, सोते नहीं है, या जिनकी स्लीप बहुत ही कम है, या जो लोग समझते हैं कि रात को अगर हम जाग लें और दिन में थोड़ा थोड़ा सा मतलब सो जाए, तो क्या इसका भी असर होता है हमारी कार्डिक हेल्थ हेल्थ पर? बिल्कुल। हमारा जो दिल है ना, वो समझ लें कि हम जो भी करते हैं वो हमारे दिल के ऊपर असर पड़ता है। अगर हम स्ट्रेस में होते हैं तो वी फेज द टैकीकार्डिया, लाइक हमारा दिल तेजी से धड़कता है। इसी तरीके से जब हम सोते हैं तो हमारा दिल जो है वो रेडी में चला जाता है, मतलब थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। तो अगर जब हम लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं, तो अगर आपकी स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं होगा तो आपके हार्ट के ऊपर जो है वो अच्छा असर नहीं पड़ेगा। तो जो लोग अगर इस तरीके से समझते हैं, उनके रात में जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। हार्ट के ऊपर मैं कहती हूँ कि इट्स नॉट फाइन। ठीक है। अच्छा, तो हमारे साथ जो है वो सिद्दीका शिराजी हैं, ये कह रही है माशाल्लाह, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, हजिया उरूज कह रही है कि आफ्टर द एज ऑफ 40 शुड अ पर्सन अवॉइड द मीट? आफ्टर द एज ऑफ 40 का हमारे पास ऐसे कोई रिसर्च वगैरह नहीं है। इट्स लाइक दैट कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट डिजीजेस हैं तो फिर आपको जो है वो बड़े का गोश्त जिसको कहते हैं वो नहीं खाना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट देयर आर सम अदर डिजीजेस एज वेल, सो इट्स फाइन अगर आप ये कहें अबव 40 जो है आपको मुकम्मल कोई चीज़ बंद नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ को एतदाल के साथ लेके चलें, थोड़ा थोड़ा खाएं तो इट विल बी गुड। हाँ ठीक है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। अच्छा, मेरे पास भी आते हैं बहुत सारे लोग, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो रोजाना खाते हैं गोश्त, मतलब गोश्त के बिना हमारा खाना ही नहीं होता। तो ये चीज मैं उनको समझाता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में एतदाल लाएं। एक दिन जो है वो सब्जी खाएं, एक दिन गोश्त खाएं, एक दिन मतलब दाल खाएं, ताकि आपको सारी चीजों के जो है वो न्यूट्रिशन मिलते रहें और अपने स्लीप पैटर्न्स को बेहतर बनाएं। अपनी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लोग हम देख रहे हैं एक्सरसाइज से हट गए, बस खाया और बैठ गए। और अक्सर इस बात को शायद आप भी एग्री करेंगे कि बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं कि वो उन्होंने खाना खाया और वो सो गए, और फिर जब वो उठते हैं तो उनको अचानक जो है वो कार्डिक पेन हो जाता है, और ये सारे सिम्टम के साथ आते हैं। अच्छा, वजह और उसका सवाल है कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्रेस्ट पेन फ्रॉम द कार्डिक पेन? ओके, इसका ये है कि अगर आपका पेन जो है पेन किलर लेने से खत्म हो जाता है तो इट मीन्स कि इट्स इधर मस्कुलर पेन, आपका अच्छा कार्डिक अच्छा। पेन नहीं है। ठीक है, अगर पेन जो है वो बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेस्ट हो रहा है तो इट मीन्स डेफिनेटली कि इट्स नॉट अ कार्डिक पेन, बिकॉज कार्डिक पेन हमेशा एक साइड पर होगा। ठीक है, इसके अलावा ठीक है। अगर आप बॉडी के किसी ऑर्गन को, टेक एग्जांपल ऑफ अ ब्रेस्ट, अगर आप प्रेस करते हो और आपका पेन होता है, पेन बढ़ता है, तो इट्स नॉट अ कार्डियक पेन, इट्स अ मस्कुलर और एन ऑर्गन पेन। So that's differentiating. ठीक है, आपने बहुत अच्छे से बताया। अच्छा, मदिया मिर्जा कह रही है माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक है ना मेरा आपसे वो है सवाल कि अगर मतलब किसी का हम चेक कर रहे हैं ब्लड प्रेशर, और उसका मैंने ब्लड प्रेशर देखा तो उसका ब्लड प्रेशर आया अबाउट 180 और 80, तो ये मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इसको है क्या, मतलब ना ना इसको हम हाई भी नहीं बोल सकते, इसको हम लोग मतलब ये है क्या, अच्छा, अगर मतलब आप कौन सा उसको फर्स्ट, बताऊँ, टेस्ट बताऊँ? हाँ, अगर आप पहली बार आपके पास पेशेंट प्रेजेंट किया है, उसका ब्लड प्रेशर हम्म आपने ये बताया, तो आप हम्म इस वक्त वाकई में कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट या कोई भी फिजिशियन हम्म कुछ भी सस्पेक्ट नहीं कर सकता। आप सही है। उसकी मुसलसल 3 रीडिंग्स लेंगे, उसको दोबारा से अच्छा। बुलाएंगे, आफ्टर एक्सरसाइज उसकी रीडिंग लेंगे, आफ्टर थोड़ा रेस्ट करने के बाद उसकी रीडिंग लेंगे। अगर यही रीडिंग आती है तो फिर, क्योंकि हमारा जो हाइपरटेंसिव अगर हम कहते हैं अबव 140/90 का होता है, तो अगर हम्म सिस्टोलिक ऊपर का बढ़ गया है, 180 आ रहा है, तो इट मीन्स कि पेशेंट जो है वो डायग्नोज है फॉर हाइपरटेंशन। हमें फिर उसके लिए मेडिकेशन देनी पड़ेगी पेशेंट। अच्छा, एक और चीज कि व्हेन शुड बी एडवाइज द पेशेंट ईसीजी?
हम कब पेशेंट को जो है वो कहे कि आपको ईसीजी की जरूरत है? जब पेशेंट सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ईसीजी इज द बेस्ट वे, इट्स द फर्स्ट लाइन आप इन्वेस्टिगेशन है। ईसीजी में आपको मायोकार्डियल इंफार्क्शन सबसे ज्यादा ईसीजी में ही आपको गैस करते हो। आफ्टर दैट यू गो फॉर द ट्रोपाई और नॉट। तो ईसीजी आप जब पेशेंट आपके पास सिम्टम के साथ आता है, इधर सिंपल चेस्ट पेन हो तो आप यू गो फॉर द ईसीजी। इवन के पेशेंट अगर, जैसा आपने पहले क्वेश्चन पूछा था, जस्ट हार्ट के हेल्थ के लिए थोड़ा सा परेशान है, यू गो फॉर द ईसीजी एंड ईसीजी विल टेल यू सो मेनी थिंग्स अबाउट योर हार्ट। ठीक है। अच्छा, आप इसका भी बता दें कि व्हेन शुड वी एडवाइज द इको? ओके, इको का हम ये करते हैं कि व्हेनेवर वी आर प्लानिंग फॉर अ सर्जरी देन वी गो फॉर द एको। इसके अलावा ईसीजी के अंदर वी हैव फाइंड आउट कि कोई प्रॉब्लम है ईसीजी के अंदर और देयर इज समथिंग मतलब फिशी गोइंग ऑन, तो वी एडवाइज फॉर उस वक्त हम एको करवाते हैं। एको का बेसिकली मकसद ये होता है कि अगर आपको एमआई हो गया है तो कितना नुकसान आपके दिल को पहुंचा है। और अगर आपको एमआई नहीं भी हुआ है तो भी आपका जो है, आपका हार्ट जो है वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। तो हम सिर्फ एमआई की बात नहीं करते, देयर आर सम वेलबुलर डिजीज आल्सो जो कि काफी अर्से से पेशेंट्स को है वो पैल्पिटेशंस के साथ प्रेजेंट करते हैं, चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें एको का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो एको जो है वो हम पेशेंट जो है वो खुद से कभी एको का नहीं बोलेगा, वी डॉक्टर्स हम एडवाइस करेंगे एको। ठीक है, आपने बहुत अच्छे बताया। अच्छा, एक और मेरा छोटा सा सवाल है, उसके बाद हमारे पास ऑडियंस भी बहुत सारे आ गए सवाल कि अगर मैंने पेशेंट का करवाया है एलएफटी, सही है, और उसमें जो है वो सीरम कोलेस्ट्रॉल या मतलब ट्राइग्लिसराइड जो है उसका लेवल बहुत ज्यादा आ जाता है हाई, तो क्या मुझे ईसीजी करवाने की नीड है इसके बाद? आपको ईसीजी करवाने की नीड नहीं है। नहीं, आप जो है अलबत्ता ये करेंगे कि अपनी डाइट को जो है वो ठीक करेंगे। अच्छा। अपनी डाइट में जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह को खत्म कर देंगे। अगर आपको शुगर है तो शुगर की मेडिकेशंस लेंगे एंड आफ्टर सम टाइम लाइक मे बी 1 मंथ आप जो है दोबारा से एलएफटी दोबारा से अपनी लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे और उसके अंदर भी मजीद बढ़ावा आता है तो देन यू हैव टू गो फॉर, मे बी यू कैन गो फॉर ईसीजी एंड प्रॉपर आपको जो है ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, हमारे पास सवाल आया इशबा राबेल का, वो कह रही है अस्सलाम वालेकुम मैडम, अ वीक हार्ट कॉज ड्राई कफ। इन्होंने सवाल किया, कैन अ वीक हार्ट कॉज ड्राई कफ? यस, बिल्कुल। हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं हार्ट फेलियर के अंदर, व्हाट इज हार्ट फेलियर? इट्स अ वीक हार्ट। तो जो है उनमें मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो ड्राई कफ होता है, बिकॉज आपको हार्ट की वजह से आपका प्रेशर पड़ता है लंग्स के ऊपर जो कि पल्मोनरी एडिमा करवाता है और वो कफ इख्तियार कर देता है। ठीक है। डॉक्टर साइमा खान का मैसेज है, वो कह रही है माशाल्लाह, व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज शुड बी एडवाइज टू आवर पेशेंट? एक्चुअली मेरे ख्याल से ये हार्ट पेशेंट का ये कह रही है कि हार्ट पेशेंट को कौन सी एक्सरसाइज बता सकते? अच्छा, देखिए, एक्सरसाइज, एनी एक्सरसाइज जो कि पेशेंट करे जिससे जो है उसका थोड़ा हार्ट रेट बढ़े और जो है उसको पसीना आए, उसको एक्सरसाइज बोलते हैं। अब वो एक्सरसाइज सिंपल चलना भी हो सकता है, इट्स नॉट दैट कि आपके पास कोई प्रॉपर मशीनरी हो आप उसके ऊपर एक्सरसाइज करें। तो हम एडवाइस करते हैं कि दिन में आधा घंटा आप तकरीबन निकालें और जो है प्रॉपर वॉक करें जिसमें जो है आपकी हार्ट बीट तेज हो। ये हम हार्ट पेशेंट्स को भी और नॉर्मल पेशेंट्स को भी यही एडवाइस करें। ठीक है। अच्छा, जैनब अमीन का मैसेज है, हाउ वी डिफरेंशिएट अ चेस्ट पेन एंड कार्डियक पेन? मेरे ख्याल से इसका तो आपने बता दिया आंसर है। यस। अच्छा, अदीना जहरा का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो हार्ट प्रॉब्लम के कितने चांसेस होते हैं और क्या एहतियात करनी चाहिए? जी बिल्कुल। अच्छा, यूरिक एसिड जो बढ़ता है वो रेड मीट खाने से बढ़ता है। बिल्कुल। और रेड मीट जो है वो हम हार्ट पेशेंट्स को भी मना करते हैं। तो यूरिक एसिड, तो फिर इसमें दोनों चीजें आ जाती है कि एक तो सबसे पहले तो आप रेड मीट नहीं खाएंगे, ठीक है। हार्ट, देयर आर सम कार्डियोमायोपैथीज जो कि इससे अटैच होती है यूरिक एसिड के बढ़ जाने से। तो मैं यही कहूंगी कि यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखना होता है, देयर आर सम मेडिकेशंस फॉर दैट। तो ये भी आपके जो है हार्ट डिजीजेस को बहुत ज्यादा बचाता है। ठीक है। और आपने जो पहली बात की कि एक्सरसाइज और अगर मीट को अवॉइड किया जाए तो आप यूरिक एसिड से जो है हम अपने आप को बचा सकते हैं। नाजिया आमिर कह रही है माशाल्लाह, थैंक यू सो मच आपका नाजिया आमिर। डॉक्टर अनीता कह रही है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन हार्ट अटैक सिम्पटम्स? ओके,
ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें ये है कि जो वुमेन होती हैं उनके बिल्कुल ही वेग सिम्टम्स होते हैं। जैसे मैंने अच्छा। आपको सिम्टम्स पहले बताए, तो जो मेल पेशेंट्स होते हैं उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं सिम्टम्स के साथ आते हैं, लेकिन फीमेल में टोटली डिफरेंट होता है। पेशेंट जो है वो बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि जो है खाना खा रही है, गैस हो रही है, इस तरीके के सिम्टम्स के साथ आती है। हाथ में दर्द हो रहा है, ये पेशेंट जब फीमेल पेशेंट्स में ज्यादा होता है। तो जो है ये मेल और फीमेल में डिफरेंस है कि फीमेल्स में जो रहते हैं नॉर्मल सिम्टम्स नहीं होते, मेल में जो है बिल्कुल वही सिम्टम्स होते हैं जो हम पढ़ते अच्छा, हैं। बिल्कुल वही symptoms। यस। हाँ, अच्छा एक और बात है ना, डॉक्टर अनीता, मुझे बहुत वो डॉक्टर जारा मुझे बहुत वो लगती है अजीब, कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है ना पेशेंट आया और उसने कंप्लेन की कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी हो रही है। और जब मैंने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो 140 और वो आ गया 100। तो ये आ रही है, मुझे भी बात समझ में आ रही है कि पेशेंट को जो है वो अलामात भी थी, और जब हमने ब्लड प्रेशर चेक किया तो वो हाई भी था। लेकिन एक दूसरी चीज़ जो हमारे सामने ये आती है कि पेशेंट हमारे सामने आ गया और वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब हमने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया तो वो आ गया 200 और 120। तो ये क्या क्या ऐसा भी होता है कि बाज़ दफ़ा जो है वो अलामात शो नहीं होती? साउथ ब्लड प्रेशर जो है ना, इसको साइलेंट किलर का नाम दिया गया है, हम्म। क्योंकि ये जो है बढ़ रहा होता है। कुछ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि हमें महसूस हो रहा है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है हाँ। और हमारे सर में दर्द हो रहा है। ऐसा नहीं होता। दरअसल ये साइलेंट किलर इसीलिए इसको कहा जाता है कि हमारे पास ब्लड प्रेशर अंदर ही अंदर जो है वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अगर पेशेंट आपके पास सिम्टम के साथ आता है, पैल्पिटेशन के साथ, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल इनिशियल फेज में है। आपने उसका अच्छा ब्लड अच्छा। प्रेशर चेक किया, ये बढ़ा हुआ निकला, आपने 2-3 और रीडिंग्स की, आपने उसको हाइपरटेंसिव मेडिकेशन एडवाइस कर दी, ऑल इज गुड। लेकिन अगर आपके पास पेशेंट कोई सिम्टम नहीं है और आपने बताया कि ब्लड प्रेशर जितने रेज है, तो इसका मतलब है कि वो क्रॉनिक फेज में जा चुका है। अभी आप उसको मेडिकेशन अगर देंगे भी तो उसका ब्लड प्रेशर आप उस 120/80 पे नहीं ला सकते, वो उसी रेंज में रहेगा, उससे मजीद आप बढ़ने से रोकेंगे। तो जो है ये होता है कि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है कि पेशेंट आपके पास अर्ली प्रेजेंट कर रहा है या लेट प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं है ना आजकल देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक है ना साइकेट्री से है, तो मेरे पास बहुत बहुत इस तरह के पेशेंट आते हैं, डिप्रेशन वाले, एंजाइटी वाले, स्ट्रेस वाले। अच्छा, बाज़ पेशेंट मेरे पास ऐसे आए कि मैं आपको बताऊं कि उनको ना डिप्रेशन है ना स्ट्रेस है, उनको सिंपल एच पाइलोरी था। और अक्सर पेशेंट को मैं देखता हूँ डॉक्टर ने एडवाइस की भी होती है इंड्रॉल। इंड्रॉल का यूज में मैं है ना समझ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लुएंट हो गया है। तो आप मुझे बताएं कि इसको ये मतलब ऐसी है कि हल्की सी भी घबराहट बेचैनी हो तो हम पेशेंट को बोले कि आप भाई इंड्रॉल लो? हमने जो है पेशेंट्स को इन इस तरीके की टैबलेट्स लेते हुए मरते हुए देखा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले के फिजिशियंस जो थे वो सिम्टम्स खत्म करने के लिए या ब्लड प्रेशर के लिए दे देते थे, लेकिन अभी क्योंकि अवेयरनेस आ गई है पेशेंट्स के अंदर, तो आई विल से कि इस तरीके से अगर आपको कोई भी हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप कार्डियक केयर हॉस्पिटल में बिल्कुल जाके उसको बिल्कुल प्रॉपर बिल्कुल। चेकअप करवाएं। तो वो अगर आपको एडवाइस करते हैं तो देन गो फॉर इट, अदरवाइज। ठीक है, तो हमारे पास जिया उरूज का सवाल है। वो कह रही है कि माय खाला इज 67 ईयर्स ओल्ड, हाइपरटेंसिव, प्लीज टेल डाइटरी रिस्ट्रिक्शन टू हर। ओके, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस में हम नमक खाने से मना करते हैं। नमक जो है जितना जो नॉर्मल खाने के अंदर होता है वो खा सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नमक कम पड़ गया है तो हम ऊपर से डालते हैं, तो दैट इज नॉट एडवाइस। ठीक है, इसके अलावा ऐसी चीजें जैसे फ्रेंच फ्राइज हो गए या फिर सॉल्टी से लेके जो है जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, उससे आपको परहेज करना है। फास्ट फूड वगैरह की बात हो गई। एज के हिसाब से जो है आपको जो है फ्रूट्स का इस्तेमाल अपने अंदर ज्यादा रखना है डाइट के अंदर, और जो है बस वेजिटेबल्स लें, फ्रेश वेजिटेबल्स, दैट्स बेस्ट ठीक चॉइस आई थिंक। ठीक है। अच्छा, अरसलान अराई कह रहे हैं कि पर्सपरेशन किस वजह से होती है? पर्सपरेशन की तो बहुत सारी वजूहत है, लेकिन मेरे ख्याल से इनका सवाल शायद इस तरह से है कि क्या हार्ट डिजीज में पर्सपरेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इवन के एमआई में भी हो सकती है। वैल्वुलर डिजीज तो आते ही हमारे पास पैल्पिटेशंस के साथ है। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन कॉजेज होता है वो आज के दिनों में स्ट्रेस और एंजाइटी होता है, जिसकी वजह से पेशेंट पैल्पिटेशंस के साथ हमारे पास आते हैं। इसके अलावा देयर आर मेनी अदर डिजीजेस, जैसे कि आपने कहा थायराइड डिजीज के अंदर पैल्पिटेशंस थायराइड। होती है। देयर आर सो और मेनी आज कॉजेज। हाँ, पैल्पिटेशन बहुत सारे कॉजेज। ठीक है, तो एक जुबिया खान कह रहे हैं कि इम्प्रेसिव एंड इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच जुबिया खान।
अदीना जहरा कह रही है थैंक यू सो मच जी, आपका वेलकम। और डॉक्टर अनीता नकवी कह रही है कि व्हाट कैन हैपन इफ ब्लड फ्लो इन एन आर्टरी इज ब्लॉक और ग्रेटली रिस्ट्रिक्टेड। ओके अनीता, ब्लड सप्लाई टू द हार्ट वेसल्स, उनका मकसद होता है कि हार्ट के मसल को ऑक्सीजन सप्लाई करना। ठीक है, तो अब हार्ट का जो मसल है वो पूरी बॉडी से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल कहलाता है, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि पूरी बॉडी जो है आपकी हार मान जाएगी, आपका ब्रेन डेड हो जाएगा, लेकिन जो हार्ट है आपका वो आखिर दम तक आपके लिए लड़ता रहता है, वो आसानी से डेड नहीं होता। तो सोचें आप कि उसके लिए ऑक्सीजन सप्लाई कितनी जरूरी होती है। तो जब ब्लड फ्लो किसी आर्टरी में ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू एन एथेरोमा, प्लाक और समथिंग, तो जो है उसकी ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है। जब उसकी ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है तो वो मसल डेड हो जाता है। हार्ट का मसल के अंदर आप समझते हैं इतनी अना होती है कि वो जो है थोड़ा वक्त नहीं देता, वो डेड हो जाता है, तो फिर आपका हार्ट जो है वो फेलियर की तरफ चला जाता है। दिस हैपेंस बेसिकली। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से बताया। डॉक्टर हफ्सा कह रही है कि अगर हार्ट अटैक के पेशेंट को चलते फिरते अचानक चेस्ट पेन हो तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अच्छा, अगर ऑलरेडी पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है और उसको चेस्ट पेन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हार्ट का मसल है वो अभी भी वायबल है। इसका मतलब है कि यू हैव टू गो फॉर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन लाइक एको एंड एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में आपको देखना है कितनी वेसल्स की ब्लॉकेज है, इधर गो फॉर द सर्जरी और एंजियोप्लास्टी, ताकि इसको प्रॉपर वर्कअप हो। अगर दिल का दर्द खत्म हो जाए मुसलसल तो वो भी अच्छा नहीं होता। दर्द अच्छा होता है, तो इसका मतलब है। हाँ, वो एक बात भी कही जाती है ना कि पेन इज द ब्लफ ऑफ गॉड, कि दर्द हमें बताता है कि कहाँ मसला है। एग्जैक्टली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कार्डियक सर्जरी के अंदर 3 वेसल्स ब्लॉकेज के साथ, तो हम उनसे पूछते हैं कि आपके सीने में दर्द है, और जब वो कहते हैं कि दर्द नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि हम बता रहे हैं दर्द नहीं है, पर हम अफसोदा हो जाते हैं। इसका मतलब है कि इस मरीज का दिल जो है वो डेड हो चुके हैं कई मसल्स, जिस वजह से दर्द नहीं हो रहा, और वो जो इंडिकेशन नहीं बनती सर्जरी के लिए। हाँ, तो पेन एक इंडिकेटर का काम करता है। अच्छा, सैयदा हुमैरा कह रही है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह, गुड जॉब, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर हफ्सा कह रही है कि डज एस्पिरिन हेल्प इन रिड्यूसिंग हार्ट अटैक? यस, इट कैन हेल्प, लेकिन जो है बेसिकली जो है ये फंक्शन करता है, हम पेशेंट्स को पहले नहीं देते, आफ्टर द हार्ट अटैक हम जो है जब कार्डियक डिजीज डायग्नोस हो जाती है उसके बाद हम एस्पिरिन देते हैं। ठीक है, जैनब अमीन का सवाल है कि चेस्ट पेन में क्या जरूरी है ईसीजी करवाना? अगर चेस्ट पेन आपका जो है खाने से एसोसिएटेड है, खाना खाने के बाद हो रहा है, उससे पहले हो रहा है, तो इट मीन्स के आपको कोई नीड नहीं है। अगर चेस्ट पेन के साथ आपको पैल्पिटेशन, आपको पसीना आ रहा है और जो है आपका काम करते वक्त चेस्ट पेन हो रहा है, तो ये कुछ इंडिकेशंस है कि आप कार्डियक केयर में जाके ईसीजी करवा लें। ठीक है। अच्छा, इशबा राबिल का सवाल है सिम्टम्स ऑफ एंड स्टेज ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड हाउ मच सर्वाइवल चांसेस ऑफ द पेशेंट विद सीएचएफ? अच्छा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साथ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं बिकॉज हार्ट इज नॉट फंक्शनिंग गुड, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, तो पेशेंट जो है सिंकपी, इसके अलावा कुछ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। उनसे कोई काम नहीं होता, क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत एक्सट्रीम लेवल की होती है कि जिसको कहते हैं लेटते हैं सोने के लिए तो उनको 2 तकिए रखने पड़ते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। रही बात सर्वाइवल चांसेस की, तो हमारे पाकिस्तान में राइट नाउ ट्रांसप्लांटेशन का भी फिलहाल स्टार्ट नहीं हुआ है, एनआईसीवीडी हो या कोई भी इंस्टीट्यूट हो, तो सर्वाइवल जो है पेशेंट्स का अच्छा नहीं है। हम मेडिकेशंस पे चलते हैं, देयर आर सम मेडिकेशन जो कि मोर्टेलिटी बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं पेशेंट्स को, लाइक कुछ अरसे तक उनकी जिंदगी बढ़ा देती है, लेकिन जो है इससे ज्यादा अच्छा सर्वाइवल नहीं है पाकिस्तान में, अनलेस से कोई ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, सैयदा हुमैरा कह रही है कि माशाल्लाह, गुड जॉब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर हफ्सा का सवाल है कि डज स्ट्रेस कॉज द हार्ट अटैक? यस, स्ट्रेस बिल्कुल, मतलब एक नॉर्मल हम जैसे बंदे जो स्ट्रेस लेते हैं, अगर एक पेशेंट जो है वो एजेड है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है एंड जो है उनकी आर्टरीज ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो स्ट्रेस जो है वो आपके हार्ट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट करता है, टैकिकार्डिया करवाता है, ब्लड सप्लाई की नीड ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे में एमआई कॉज हो सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर हजारा, मैं चाहूँगा एक और सवाल का जवाब दें कि क्या डायबिटीज मेलाइटिस होने के बाद हार्ट के मतलब कार्डियक डिजीज के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं?
बिल्कुल इंक्रीज हो जाते हैं पेशेंट, हाँ इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि बिल्कुल हाई हो जाते हैं, क्योंकि डायबिटीज जो है आपको पता है कि हर ऑर्गन पे नेगेटिव इफेक्ट करती है, बिल्कुल किडनीज बिल्कुल। हो, ठीक है, ये वेस्कुलाइटिस करवाती है, वेसल्स पे अफेक्ट करती है। तो इसी तरीके से कार्डियक डिजीजेस के अंदर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं जो डायबिटीज होते हैं, उनकी वेसल्स जो होती है बहुत अच्छी नहीं होती है, कि हमारे लिए बाईपास करना भी मुश्किल हो जाता है, तो इट हैज नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है। डॉक्टर अनीता कह रही हैं कि थैंक यू सो मच जी, बहुत आपका वेलकम। और ये कौन है? जवेरिया इमरान कह रही है अस्सलाम वालेकुम, वो तो अपनी वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब ने थंब भेजा है, थैंक यू सो मच जहांगीर साहब। अच्छा डॉक्टर अनीता हमारी लग रहा है बहुत सारे सवाल इन्होंने पूछे हमसे आज। ये कह रही है कि मैम वन मोर क्वेश्चन, व्हाट आर द फीमेल स्पेसिफिक डिसऑर्डर दैट इंक्रीज द वुमेन रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज? ठीक है। अच्छा सवाल पूछा। हाँ, फीमेल स्पेसिफिक तो वेट ज्यादा होना, ठीक है, इसके अलावा जो है वही कोमॉर्बिड्स जो है दोनों मेल्स और फीमेल्स में मोस्टली सेम है, कि जो है हाइपरटेंसिव, डायबिटीज, और जो है एक्सरसाइज जो होती है फीमेल पेशेंट्स में उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी मेल पेशेंट्स में होते हैं। तो फीमेल स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स में इसके अलावा थायराइड डिजीजेज भी फीमेल्स में बहुत ज्यादा होती है, तो थायराइड की वजह से भी हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और फीमेल्स में इसके अलावा कोई स्पेसिफिक डिजीजेस नहीं है जो हार्ट के ऊपर जो ठीक है। अच्छा एक है ना अल्फाज सुनने में आता है, वो है रूमेटिक हार्ट डिजीज, तो आप मुझे बताएंगे कि ये है क्या? या र्यूमेटिक, जैसे कि पहले भी एक क्वेश्चन आया था यूरिक एसिड वाला, उसी तरीके से र्यूमेटिक हार्ट डिजीज हमारी बॉडी ये फीमेल्स के अंदर आपने बिल्कुल सही टाइम पे इसका जिक्र किया है कि हमारी बॉडी हार्ट के ऊपर देयर आर सम लाइक प्रोटीन्स जो है वो भी असर कर देते हैं, कार्डियोमायोपैथी कॉज करवाते हैं। सेम वे र्यूमेटिक हार्ट डिजीज भी उन्हीं डिसऑर्डर्स के अंदर से है, जो कि बॉडी पे दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रही होती है, बोन्स के ऊपर के हार्ट के ऊपर भी आ जाती है। इसकी वजह से वेल्वुलर इफेक्ट्स, वेल्वुलर डिजीजेस ज्यादा हमारे सामने आती है, जो कि माइट्रल वेल्व्स एंड एओर्टिक वेल्व्स वेजिटेशन हो जाती है, ये वाली डिजीजेस हमारे पास सामने आती है। ठीक है। अच्छा जैनब अमीन कह रही हैं कि भाई हार्ट बीट एनी टाइम तेज रहना भी कार्डियक का सिम्टम है क्या? अचानक से हार्ट बीट तेज हो जाना, इट मे बी देयर आर सम रीजंस फॉर इट। हाँ ये तो एंजाइटी के अंदर भी होता है, स्ट्रेस में भी हो जाता है। अच्छा हजिया उरूज जो है ये आपको बहुत ज़्यादा वो करेंगे, अप्रिशिएट ये कह रही है, माशाल्लाह डॉक्टर ज़ारा यू आर अ मोटिवेशन फॉर मी in such a young age. You are doing a great job. I am MBBS student and I want to become a cardiologist. Inshallah you will be a thank you so cardiologist. Inshallah Wazir, all the best. बख्शी मोहम्मद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और नूरे अथर कह रहे हैं गुड जॉब, थैंक यू सो मच नूर साहब। इस बार राबिल कह रही है व्हाट फूड शुड अवॉइड, ये तो हमने बहुत बार है ना बता दिया कि ये आपने बताया कि गोश्त है, बाहर का खाना है, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल है, और इन सारी चीज़ों से, और एक्सरसाइज है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें हार्ट की डिजीज से जो है वो बचा सकती हैं। अच्छा एक और जो है बहुत सारी चीज़ें जो हमें सामने में आती है वो ये कि क्या हार्मोनल इश्यूज का भी रोल है हार्ट के ऊपर? जैसे कि अभी आपने बताया कि थायराइड, अगर हाइपर थायराइडिज्म हो जाए तो क्या वो भी एक चांस बन सकता है कि आपके दिल को डैमेज कर दे वो, अगर बहुत अरसे तक है? हाँ डेफिनेटली, कि हमारे पास जो है थायराइड के पेशेंट्स आते हैं तो उसमें हम कुछ जो इंडिकेशंस होती हैं जिसमें हम देखते हैं हाइपोथायराइड है कि हाइपर थायराइड है, तो उसमें हम कार्डियक ईसीजी करवाते हैं। उसमें हमें देखना होता है कि पेशेंट ब्रेडी में है कि टैकीकार्डिया में है, उसका रेट बढ़ा हुआ है कि कम है। इसी तरीके से देयर आर सम अदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स आल्सो दैट कैन इफेक्ट। आपने स्लीप पैटर्न की बात की थी, तो वी ऑल नो दैट कैटेकोलामाइन्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल हमारी बॉडी में, तो वो भी हार्ट के ऊपर इफेक्ट करते हैं। और बस आई विल से दैट हार्मोनल इफेक्ट्स हैं हार्ट। ठीक है। अच्छा वजिया उरुज के लिए थैंक यू बोथ ऑफ यू, आपका बहुत वेलकम वजिया एंड बेस्ट ऑफ लक। कुड लाइक एनी इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द गैस्ट्रिक एंड हार्ट इश्यूज? अच्छा, अगर आपका अंडरलाइंग हार्ट डिजीज चल रही है, आपको जो है हार्ट इश्यूज है, तो गैस्ट्रिक इश्यूज बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको गैस्ट्रिक इशू है तो उससे आपका हार्ट का कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है। डॉक्टर जवेरिया इमरान कह रही है एंजियोप्लास्टी के बाद कितने टाइम तक मेडिसिन लेनी चाहिए?
अच्छा, एंजियोप्लास्टी के बाद मुसलसल मेडिकेशन लेनी पड़ती है। कोई टाइम पीरियड इसलिए नहीं होता क्योंकि आप फॉलोअप में रहते हैं, और जो है अगर एंजियोप्लास्टी की भी एक टाइम ड्यूरेशन होती है, इधर आप आगे जाके जो है वो अगर आप मेडिकेशन जो है अपनी मर्जी से या वक्त से पहले खत्म करेंगे तो जल्दी डिजीज जो है वो प्रोग्रेस करेगी। एंजियोप्लास्टी में बेसिकली आप स्टेंट डालते हो, अभी तो ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स आ रहे हैं, पहले ऐसे नहीं आते थे, बेयर मेटल स्टेंटिंग आती है, तो वो भी ब्लॉक हो जाती है, तो हमें मेडिकेशंस कंटिन्यू करनी पड़ती हैं, हार्ट मेडिकेशन। ठीक है, जैनब अमीन कह रही है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। आयशा कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयशा, थैंक यू सो मच। इशबर आबिल कह रही है ग्रेट इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच इशबर आबिल। अच्छा डॉक्टर ज़ारा, मैं समझता हूँ कि अब आपका टाइम भी ओवर हो रहा है, तो लास्ट में कोई मैसेज आप हम सबको देना चाहें कि वो क्या चीज़ें हैं कि जिनका ख्याल हम रखें ताकि हमारी कार्डिक हेल्थ बेहतर हो, और अगर हमें कोई सिम्टम्स पैदा हो तो हमें फर्स्ट लाइन क्या करना चाहिए एज अ जनरल ऑडियंस और एज अ हेल्थ फिजिशियन, क्योंकि हमारे साथ जो है इस टाइम बहुत सारे जो है वो हेल्थ के एक्सपर्ट भी हैं, कुछ हमारे साथ मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं, तो कोई फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए हमारे लिए? ठीक है, बीइंग अ कार्डियक सर्जन, मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया कि हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो वो 3 वेसल्स डिजीज के साथ आते हैं, उनकी डिजीज इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुकी होती है कि हमें उसकी सर्जरी का सोचना होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी, कार्डियक डिजीज एक ऐसी डिजीज है कि अगर हम प्रिवेंशन करें, प्रिवेंटिव मेजर्स करें, तो 80% ऑफ डिजीज जो है वो मतलब डिजीज होने से पहले ही खत्म हो सकती है। उसमें बहुत सी आम चीजें हैं जैसे कि लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें आप स्मोकिंग अगर करते हैं तो वो क्विट करें, अपने खाने पीने के अंदर जो है फैटी फूड्स को, फास्ट फूड को कम करें, इसके अलावा स्लीपिंग पैटर्न्स को बेहतर करें, और जो है इसके अलावा मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, डेली जो है, बिल्कुल। तो ये वाली चीजें अगर आप अपने साथ रखेंगे तो आपको हार्ट की बीमारी बिल्कुल नहीं होगी, अगर इवन आपकी फैमिली हिस्ट्री में भी होगी तो आपको बहुत कम चांसेस होंगे। तो मैं यही जो है आखिर में कहना चाहूंगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, और मैं तो सर्जन हूँ, तो मैं तो यही कहूंगी कि सर्जरी की नौबत ना आए, तो जो है आप लोग सब अपने दिल का ख्याल करें, जिस तरह आपका दिल जो है आपके लिए आखिर दम तक फाइट करता है, तो आप सब भी जो है उसकी हेल्प करें थोड़ा सा। बिल्कुल अच्छी, हार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। अच्छा डॉक्टर ज़ारा कि आई एम सॉरी कि 2 हमारे पास सवाल आ गए, और मैं चाहूँगा कि इनका भी आंसर देते हैं। एक डॉक्टर हफ्सा का सवाल है कि अगर हार्ट अटैक के पेशेंट को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हार्ट अटैक के पेशेंट्स को एलर्जी क्यों होगी? अगर किसी मेडिकेशन की वजह से एलर्जी हो रही है तो यस यू कैन, हम उस मेडिकेशन को स्विच कर देते हैं। अदरवाइज अकॉर्डिंगली जो मेडिकेशन चल रही है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे एलर्जी से ताल्लुक नहीं है, अलबत्ता हार्ट की मेडिकेशन जैसी होती नहीं है कि आपको एलर्जी हो। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, ये आजू अशरफ का सवाल है। सलाम, अगर हार्ट बीट 1 सेकंड के लिए रुक जाए और फिर कंटिन्यू हो तो क्या इसका इफेक्ट है हार्ट पे? क्या ऐसा होता है? यस, देयर आर सम स्किप बीट्स जो कि नॉर्मल होती है, या ये नॉर्मल होती है, इसका हार्ट पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर असर पड़ना लग जाए, लाइक सिम्टम्स होना, आपको महसूस होना शुरू हो जाए, तो देन यू हैव टू कंसीडर टू गो टू हॉस्पिटल या कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो वी विल एंड द सेशन है, और डॉक्टर ज़ारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया, और ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया कि मैं समझता हूँ कि मैंने जो है वो तकरीबन 25 सेशन किए इस तरह से लाइव, और मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस की एंगेजमेंट थी वो आपके सेशन पे थी, और बहुत ऑडियंस ने साथ दिए, बहुत सारे सवाल भी हमारे पास आए और ऑडियंस ने भी आपको पसंद किया, और इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि 1-2 हफ्ते बाद हम फिर जो है किसी कार्डिक हेल्थ की नेक्स्ट अगले कोई मतलब टॉपिक के साथ फिर से आए। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते कि डॉक्टर ज़ारा जो है वो कार्डिक सर्जन तो है लेकिन बहुत ही अच्छी सिंगर भी है, तो मैं चाहूँगा इन द एंड कि आप 1-2 लाइनें अगर हमारी ऑडियंस को जो है वो सुना दें, फिर उसका मैं ऐड करूँ। थैंक यू सो मच सऊद, थैंक यू सो मच फॉर दिस। एक्चुअली इसलिए मुझे ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे कि कार्डिक सर्जरी में आने के बाद सिंगिंग का कोई ताल्लुक नहीं रहा है, तो अगर इस तो मैं 2 लाइन्स आप सबके लिए गा देती हूँ। श्योर। ये दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर
ये दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आए हो, बहार बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो दे, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं, नहीं 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 नहीं, ये दिल अभी भरा नहीं। थैंक यू सो मच। ठीक है डॉक्टर सारा, बहुत बहुत शुक्रिया। यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस। ठीक है, तो ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।